हेलो एवरीवन, नीट 2025 एप्लीकेशन फॉर्म जिन भी कैंडिडेट ने फिल नहीं किया वो फटाफट से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है। आपको पता है कि आज 6 मार्च है और 7 मार्च को आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है। तो काफ़ी टाइम डिले हो चुका है। जिन भी कैंडिडेट ने फॉर्म नहीं किया अभी तक फिल तो कर लीजिएगा। और सर्वर भी आपको बहुत ज़्यादा बिजी देखने को मिलेगा, राइट। तो आप लोग कोशिश करें कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाएँ जिन्होंने नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीट की प्रॉपर अपडेट्स और काउंसलिंग की प्रॉपर अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। साथ ही मेरा जो व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है वो व्हाट्सअप नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लें। काउंसलिंग की प्रॉपर अपडेट्स आपको मिलेगी। पेड काउंसलिंग के बारे में भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। बहुत ही नॉमिनल फीस में आपको मेरी पेड काउंसलिंग मिलने वाली है, तो इस नंबर को सेव कर लें। और आपका कोई डाउट होता है तो व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ सकते हो। एनटी का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन फ्रेंड्स रिलीज़ किया गया था। उस नोटिफिकेशन में ये आपकी करेक्शन को लेकर के बताया गया था। हालांकि एक नोटिफिकेशन और आया था आज की डेट में, उसमें ये बताया गया था कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म की आज लास्ट डेट है, तो फटाफट से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लीजिए। 6 मार्च का जो एप्लीकेशन फॉर्म आज का है वो उसमें ये बताया गया है करेक्शन विंडो को लेकर के। हालांकि मैं आपको बता दूं किन कैंडिडेट के फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं किस कारण से, और एनटी ने ये भी बता दिया है कि जब आप करेक्शन विंडो 9 मार्च से लेकर के 11 मार्च तक जब करेक्शन विंडो ओपन रहेगी तो उस बीच आप कौन कौन सी जो फील्ड्स है, कौन कौन सी जगह है जहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हो, प्रॉपर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, राइट। आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है 11 मार्च 2025 रात 11:50 तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि 9 मार्च से आपकी एप्लीकेशन की जो डेट है करेक्शन विंडो की वो ओपन होगी। तो ऐसा मत करना कि सुबह 9 बजे ही उठ करके सुबह 7 बजे 9 मार्च को सुबह 7 बजे ही उठ करके आप अपने करेक्शन विंडो को ओपन कर लें। तो देखो, ज़रूरी नहीं है कि सुबह ही ओपन हो जाएगी। हो सकता है कि 9 मार्च को 10 बजे 11 बजे या इवनिंग टाइम में करेक्शन विंडो है वो ओपन हो, फिर आप परेशान हो कि सर अभी तक करेक्शन विंडो ही ओपन नहीं हो रही है, राइट। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि लास्ट टाइम का भी बिल्कुल वेट मत करना कि 11 मार्च लास्ट डेट है तो भी कल कर लेंगे, राइट। 11 मार्च की रात में कर लेंगे, तो ये चीज़ भी आप थोड़ा सा इग्नोर करिएगा इस चीज़ को, राइट। करेक्शन की बात करते हो तो किस किस चीज़ में आप लोग करेक्शन कर सकते हो। एनटी द्वारा ये नोटिफिकेशन आया हुआ है और इसमें बताया गया है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। फर्स्टली ये बोला गया है कि कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ दीज 2 फील्ड्स। एनटी का कहना है कि आप किसी एक फील्ड में करेक्शन कर सकते हो, जैसा कि इसमें 2 फील्ड दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? फादर नेम एंड क्वालिफिकेशन ऑक्यूपेशन। यहाँ पर ये बोला गया है मदर नेम एंड क्वालिफिकेशन ऑक्यूपेशन। इनमें से कोई एक करेक्शन कर सकते हो, और लगा हुआ है बीच में, आप देख सकते हो। या तो आप करेक्शन कर सकते हो फादर नेम और उनकी क्वालिफिकेशन या ऑक्यूपेशन में, या फिर आप केवल करेक्शन कर सकते हो मदर नेम या क्वालिफिकेशन और मदर की ऑक्यूपेशन में, राइट। या तो आप फादर से रिलेटेड एक चीज़ में करेक्शन कर सकते हो, मदर से रिलेटेड करेक्शन कर सकते हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि एनी वन लिखा है, दोनों में आप करेक्शन नहीं कर सकते हो, किसी एक में ही करेक्शन कर सकते हो, या फादर नेम या उनकी ऑक्यूपेशन, या मदर नेम या उनकी ऑक्यूपेशन, राइट। आई थिंक आपको डाउट ये क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद यहाँ पर एनटी का ये कहना है कि कैंडिडेट शैल बी अलाउड चेंज एट ऑल फॉलोइंग फील्ड, और जहाँ पर जितने भी फील्ड्स दिए गए हैं वो सारे फील्ड्स पर आप करेक्शन कर सकते हो। लाइक जैसे इसमें बोला गया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल, 10th और 12th की क्वालिफिकेशन डिटेल में आप चेंज कर सकते हो अगर आपको कुछ भी चेंज करना हो। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, स्टेट की एलिजिबिलिटी आपको कुछ और भरना था, बाई मिस्टेक कुछ और भर चुका है, तो आप उसमें चेंज कर सकते हो। कैटेगरी की बात करते हो तो कैटेगरी भी आप चेंज कर सकते हो। लाइक आपको पता है कि जब आप रिजर्वेशन मांगते हैं ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट, तो यहाँ पर ये बोला गया था कि भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अगर आप रिजर्वेशन कैंडिडेट हैं तो आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा। उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था, या फिर उन्होंने डॉक्यूमेंट बनने को दे दिया, उनके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट की स्लिप होती है वो अपलोड कर दिया, तो वो करेक्शन कर सकते हो। सेकेंडली, आपने रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आपके पास था नहीं, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट,
आपने क्या सोचा कि मैं इसको जर्नल से फिल कर देता हूँ, बाद में जब करेक्शन विंडो ओपन होगी तो उस टाइम उसको करेक्ट करके और अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर दूंगा, तो वो चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हो, राइट। दूसरा, सब कैटेगरी PWD, इसमें भी करेक्शन कर सकते हो, सिग्नेचर में करेक्शन कर सकते हो, नंबर ऑफ अटैम्प्ट इन नीट यूजी, आपने कितने अटैम्प्ट अभी तक दिए हैं नीट यूजी के लिए, वो अपलोड कर सकते हो, वो डाटा सही कर सकते हो अगर आपने गलत कर दिया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप इसको कुछ और भर दोगे तो भी छानबीन होगी कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसे कुछ नहीं है। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल भी हैरान ना हो, इस चीज़ को बिल्कुल भी परेशान ज़्यादा डीपली ना सोचें, राइट, कि भाई मेरा तो अब मैंने गलत भर दिया तो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंडली, यहाँ पर बोला गया कि कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज द फॉलोइंग बेस्ड ऑन देयर परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस। आप लोगों का परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम होगा किसी कैंडिडेट का, या फिर किसी कैंडिडेट का वो अलग अलग होगा, ठीक है। अब वो क्या करता है कि सर मेरा बहुत से कैंडिडेट है कि मेरे को अपना एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर लेना था, बाई मिस्टेक मैंने ये फिल कर दिया, तो मेरा चेंज हो पाएगा? बिल्कुल चेंज होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला गया कि एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन, आपने जो भी स्टेट, राइट, लाइक आपने दोनों में उत्तर प्रदेश सिलेक्ट किया है, ठीक है, मैं आपको परमानेंट और प्रेजेंट में दोनों में उत्तर प्रदेश आपने सिलेक्ट किया है। अब आप उत्तर प्रदेश सिलेक्ट किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप MP, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, कोई अदर स्टेट चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो एग्जामिनेशन सिटी है ना, लाइक आपने उत्तर प्रदेश की एग्जामिनेशन सिटी फर्स्टली आपने लखनऊ डाला था, लेकिन अब आप सोच रहे हो लखनऊ नहीं, मेरे को नोएडा लेना है, ठीक है, तो आप उसमें चेंज कर सकते हो, केवल एग्जामिनेशन सिटी चेंज कर सकते हो, स्टेट चेंज नहीं कर सकते, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेकेंडली, यहाँ पर यह बोला गया है कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, कुछ कैंडिडेट का क्या था कि उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय, देखो फर्स्टली है कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर में आप जाते हो तो आपका क्वेश्चन पेपर जो होता है, इंग्लिश तो मैंडेटरी है कि किसी भी लैंग्वेज में आप जो है लेना चाहते हो अपना क्वेश्चन पेपर, तो इंग्लिश में तो आएगा ही आएगा, लेकिन उस जगह पर आपको सेकेंडरी लैंग्वेज कौन सी चाहिए, लाइक हिंदी, ठीक है, मलयालम, बंगाली, हरियाणवी, कौन सी लैंग्वेज चाहिए वो आपको बताना होता है। तो उस लैंग्वेज में फॉर एग्जांपल आपने हिंदी सिलेक्ट करना था, ठीक है, कि आपको पेपर इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेज में आए, आपने बाई मिस्टेक चूज यहाँ पर इंग्लिश कर दिया, तो आप चेंज कर सकते हो अपना मीडियम एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर क्या बता देना चाहता हूँ कि कैटेगरी, आप जब फॉर एग्जांपल आपने SC कैटेगरी फिल कर दिया और अब आप जर्नल या OBC सिलेक्ट करोगे, तो आपको कुछ फीस और एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, क्योंकि SC की फ़ीस कम है और जनरल की फ़ीस थोड़ी सी कम है। इसी के लिए यहाँ पर नोट में NT ने बताया गया कि इफ़ देयर एन इम्पैक्ट ऑन फी देन द एडिशनल फी विल बी चार्ज एज एप्लीकेबल। तो आपको जो फीस यहाँ पर कोई और फीस नहीं बताई गई है, वो यही फीस बताई गई है कि आपको जो भी एडिशनल फीस है वो देनी पड़ेगी अगर आप रिजर्वेशन कैंडिडेट से रिजर्व कैटेगरी में जाते हो तो, ठीक है। करेक्शन इन दिस फील्ड विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर पेमेंट एडिशनल फी, वो इसी के बारे में बताया गया है। द ओनली वन टाइम करेक्शन विल बी अलाउड टू कैंडिडेट दैट इज अ once of the correction are done submitted the form shall be froze, ठीक है। इसमें यह बोला गया है कि आप जब भी एप्लीकेशन फॉर्म को करेक्शन में विंडो में लाएं, करेक्शन करें, तो उसको एक बार में ही करेक्शन कर लेना, क्योंकि दोबारा मौका आपको नहीं दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने अभी लॉगिन किया, ठीक है, करेक्शन करने के लिए, करेक्शन के टाइम पर आप किसी भी एक पर करेक्शन कर देते हो और उसको सबमिट कर देते हो, फिर आपने अब प्रिंट आउट निकाला, फिर देखा कि सर मेरे में अभी स्टेट एलिजिबिलिटी या कैटेगरी या सिग्नेचर या अटेम्प्ट नंबर ये रह गया करेक्शन करने से, तो दोबारा आप करेक्शन नहीं कर सकते हो। फर्स्टली करेक्शन करने से पहले एक बार अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान से पढ़ लें, ध्यान से देख लें कि आपका कहाँ पर गलत हुआ है, कहाँ पर आपको करेक्शन करना था, किस किस पॉइंट पर करेक्शन करना है, एक बार लिख लें। लिखने के बाद तभी उसको लॉगिन करें और एक ही बार में सारे करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। दोबारा मौका आपको NT बिल्कुल भी नहीं देने वाला है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको अब कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हो। मेरा जो WhatsApp नंबर है सेव कर लें। पेड काउंसलिंग आपको इस नंबर से मिलेगी बहुत ही नॉमिनल फीस में, और ये सारे अपडेट्स हैं मेरे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी।